नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्णों का वाह्य प्रयत्न क्या होता है समझेंगे। पिछली वीडियो में हम आभ्यंतर प्रयत्न का अध्ययन कर चुके हैं। वाह्य प्रयत्न का अर्थ होता है कि मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है, प्रयत्न होता है, उसे वाह्य प्रयत्न कहते हैं। वाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। वाह्य प्रयत्नस्तु एकादशता, वाह्य प्रयत्नस्तु एकादशता। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और शरित, ये 11 वाह्य प्रयत्न होते हैं। विवार, श्वास, अघोष जो होते हैं वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का जो वाह्य प्रयत्न होता है वो विवार, श्वास और अघोष होगा। खरो विवारा श्वासा घोषाश, खरो विवारा श्वासा घोषाश। अब देखते हैं संवार, नाद, घोष। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का वाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होगा। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का जो वाह्य प्रयत्न होगा वो संवार, नाद, घोष होगा। हसै, संवारा, नादा, घोषाश। हसै, संवारा, नादा, घोषाश। इसे संक्षेप में सन्नागो हस भी कह सकते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, वायु प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यड़ का वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यड़श्च अल्प प्राणा। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यड़श्च अल्प प्राणा अल्प प्राण वर्ण होते हैं। कवर्ग में आता है का, गा, अंगा। चवर्ग में चे, जे, या। टवर्ग में टे, डे, टे, डे। और तवर्ग में ता, दाना। पवर्ग में पे, वे, में। यड़ में या, वा, राला। इस प्रकार 19 व्यंजन वर्णों का वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। महाप्राण, महा का अर्थ होता है अधिक और ज़्यादा। प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकनी पड़े उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों का वाह्य प्रयत्न जो होता है वो महाप्राण होगा। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। अब हम देखते हैं महाप्राण वर्ण हैं। कवर्ग में है खे और घे। चवर्ग में है छे और झे। टवर्ग में ठे और ढे। तवर्ग में थे और धे। पवर्ग में फे और भे। शल प्रत्याहार शल का है तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है। इस प्रकार कुल 14 व्यंजन वर्णों का जो वाह्य प्रयत्न है वो महाप्राण होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी वर्ण के 4 वाह्य प्रयत्न होंगे। यदि वर्ण हर्ष प्रत्याहार का है तो संवार, नाद, घोष के साथ साथ अल्प प्राण या महाप्राण में से कोई एक होगा। और यदि वर्ण जो है खर प्रत्याहार का है तो विवार, श्वास, अघोष के साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा। अब देखते हैं उदात्त। उच्चैर अनुदात्त। उच्चैर उदात्त का मतलब है कि मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले, ऊंचे भाग से बोले जाने वाले उच्च स्वर की उदात्त संज्ञा होगी। अनुदात्त, नीचैर अनुदात्त। कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न अधोभाग से यानी नीचे के भाग से उच्चरित उच्च स्वर की अनुदात्त संज्ञा होगी। स्वरित, समाहार, स्वरित जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस उच्च स्वर की स्वरित संज्ञा होगी। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन होती है, स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है, जबकि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम व्याकरण की संज्ञाएं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।